Hello everyone, welcome back to the channel. तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने लास्ट जो वीडियो करी थी उस वीडियो में हमने अपने रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस की सारी जर्नल एंट्रीज को समझ लिया है। अब बात करते हैं, ये लास्ट पॉइंट है रियलाइजेशन का। इसके बाद एक इलस्ट्रेशन करेंगे, उसका लेजर का फॉर्मेट यानी कि स्पेसिमेन देखेंगे एंड फिर हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? अब लास्ट जो यहाँ पे पॉइंट है वो है मेरा फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। मुझे मेरा रियलाइजेशन अकाउंट अगर क्लोज करना है तो उसके लिए क्या एंट्री पास होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एक हल्का सा स्पेसिमेन दिखाऊं, अगर मेरा ये रियलाइजेशन अकाउंट है, दिस इज माय रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट की अगर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, मैं क्या बोल रहा हूं, दिस क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो मेरा यहां पर क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा, टू गेन। क्लियर है इतनी बात? अगर मेरी डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड तो मेरा क्या आ जाएगा, बाय लॉस। इतना तो हम सब जानते ही हैं। तो अगर मेरी गेन की एंट्री है, यानी कि मुझे गेन रिकॉर्ड करना है, तो मुझे रियलाइजेशन को डेबिट करना है। ये मेरा रियलाइजेशन डेबिट हो गया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कि हम रिवैल्यूएशन में पढ़ते आए हैं कि जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा, जो भी पीएनएल अप्रो का प्रॉफिट होगा, वो सारा का सारा पार्टनरी कैपिटल अकाउंट में चले जाता है। सिमिलरली जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट होगा वो मेरे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो गेन हो, चाहे वो लॉस हो। ठीक है? अगर मेरे पार्टनर्स को लॉस हुआ है, अगर रिलायशन पे लॉस हुआ है, तो पार्टनर्स की कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे, रिलायशन को क्रेडिट कर देंगे, मेरा रिलायशन क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा पॉइंट था, सॉरी, सिंपल सा पॉइंट ये था कि जब हमें अपना रिलायशन अकाउंट क्लोज करना है तो गेन में हमें रिलायशन को डेबिट करना होता है, और अगर हमारा लॉस है तो रिलायशन क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पर आकर आपकी रियलाइजेशन की सारी एंट्रीज खत्म हो जाती हैं, जर्नल एंट्रीज खत्म हो जाती हैं। अगर अब मैं आपको रियलाइजेशन का एक स्पेसिमेन दिखाऊं, यानी कि फॉर्मेट दिखाऊं, तो ये आपके रियलाइजेशन का फॉर्मेट है। सिंपल सा फॉर्मेट है जो कि मुझे मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है? इस फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, ट्रांसफर। क्या सिखाया था? सबसे पहली चीज मैंने जो आपको सिखाई थी वो थी ट्रांसफर, यही सिखाया था, ट्रांसफर। तो ये जितने भी यहां पर पॉइंट्स हैं, ये मेरे सारे के सारे ट्रांसफर हैं ऑफ एसेट्स एज वेल एज ऑफ लाइबिलिटीज। एसेट की ट्रांसफर करते हुए हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, फिक्स्ड रीसेस एसेट ट्रांसफर नहीं होगा, जितने प्रोविजन रिजर्व एसेट से रिलेटेड होंगे वो तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप पुरानी वीडियोस देखिए, क्योंकि अब उन वीडियोस की जो यूजफुलनेस है ना वो आपको समझ आएगी। क्यों? क्योंकि वो वीडियोस आपका बेस बिल्डअप करने के लिए थी एंड अब वो प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए काम आएंगी। तो ये मेरी ट्रांसफर एंट्रीज हो गई, यहां तक मेरी ट्रांसफर एंट्रीज हो गई, ये भी मेरी ट्रांसफर एंट्रीज हो गई। अब दूसरी चीज मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, रियलाइजेशन ऑफ एसिड। अगर मेरी एसिड को मुझे रियलाइज करना है तो ये मेरी एसिड की रियलाइजेशन एंट्री हो गई। अगर कैश और बैंक से करना है तो अगर पार्टनर लेके जाता है तो पार्टनरी कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर देंगे, मेरी रियलाइजेशन की एंट्री हो गई। तीसरी चीज मैंने आपको सिखाई थी पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ये मेरी पेमेंट की एंट्री हो गई। अगर मेरे को एसिड को पे, लाइबिलिटी को पे करना है तो मेरे को इस तरीके से पेमेंट करनी पड़ेगी, इस तरीके से पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है? अगर अगर कोई रियलाइजेशन का खर्चा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमेशा रियलाइजेशन में डेबिट होते हैं, तो यहाँ पे रियलाइजेशन के खर्चे आ गए। अगर कोई पार्टनर करता है तो यहाँ पर आ गए। क्लियर है ये बात? एंड लास्ट चीज जो मैंने अभी अभी आपको सिखाई वो है, अगर कोई भी गेन या लॉस हुआ तो वो इस तरीके से आ जाएगा। तो जो भी आपने जर्नल एंट्री अभी तक समझी, चाहे वो ट्रांसफर की हो, चाहे वो रिलेशन की हो, चाहे वो पेमेंट की हो, चाहे वो रिलेशन के एक्सपेंसेस की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो वो आपकी यहाँ पर मैंने इस फॉर्मेट के अंदर सारी इनकॉर्पोरेट कर दी। तो अब पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आता है? द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो मेरा पेपर है, मेरे पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्या जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आएगा? क्या पार्टनर्स, क्या रिलेशन का लेजर फॉर्मेट में आएगा? जी हाँ। तो दोनों तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। इट कैन कम आइदर इन दी फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज, इट कैन कम आइदर इन दी फॉर्म ऑफ लेजर। तो आपको दोनों चीजें अब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? अब जो मैंने आपको रिलेशन एक्सपेंसेस वाला टॉपिक कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में कराया था, वो उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं इलस्ट्रेशन विद एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाया हूं, वो करते हैं एंड आज की वीडियो क्लोज करते हैं। फिर रियलाइजेशन के लेजर फॉर्मेट के क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में करेंगे। एंड अब मेरे पास सिर्फ क्या बचा है, अगर मैं आपको स्क्रॉल करके लेके जाऊं ऊपर कि भाई हमें क्या क्या करना है अकाउंटिंग के अंदर, अगर मैं आपको वापस से याद दिलाने की कोशिश करूं तो मेरे अकाउंटिंग के अंदर मुझे क्या क्या करना है, जस्ट ए सेकेंड। मुझे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, मुझे लोन बाय पार्टनर अकाउंट बनाना है, लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट बनाना है,
पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक और कैश अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा पॉइंट था वो था रियलाइजेशन अकाउंट। मैं रियलाइजेशन अकाउंट क्लियर कर चुका हूँ, खत्म हो चुका है मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद आपको लोन बाय पार्टनर, यानी कि अगर हमने पार्टनर से लोन लिया है तो उसका अकाउंट कैसे बनेगा, अगर हमने लोन दिया है पार्टनर को बाय फर्म टू पार्टनर तो कैसे बनेगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो आप परफेक्ट हो ही, तो उसमें तो आपको कुछ ऐसा सिखाने जैसा है नहीं। और कैश और बैंक अकाउंट, यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। तो मेजर हमारे लिए जो था वो हम कर चुके हैं। तो यानी कि अगर आप देखो कि आपका डिसोल्यूशन फिनिश हुआ या नहीं हुआ, तो ऑलमोस्ट 75% ऑफ योर डिसोल्यूशन चैप्टर इज कंप्लीटली रिवाइज्ड। अगर आप देखो थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ, मतलब 8 पार्ट में 75% कवर हो गया। आने वाले कुछ पार्ट्स में आपका पूरी तरीके से चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही यहाँ पर करने वाले हैं। क्लियर? चलो अब मैं आपको एक फटाफट से इलस्ट्रेशन करा देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इलस्ट्रेशन क्या है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहला पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000। मेरे रियलाइजेशन के खर्चे 10,000 हैं। क्या क्वेश्चन ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अलावा कुछ और लिखा है, किसे पे करने थे, किसे बॉर्न करने थे, नहीं लिखा है ना। तो इट विल बी अज्यूम्ड कि ये फर्म को ही बॉर्न करने थे एंड फर्म को ही पे करने थे। तो इसकी सिंपल सी एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 10,000 10,000। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, नरेशन यहाँ पर नहीं लिखी है, एक्सप्लेनेशन लिखी है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन पेपर में नहीं लिख के आनी, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म सिंस क्वेश्चन डू नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग। क्वेश्चन ने कुछ भी अलग से नहीं बोला, इसीलिए वो फर्म को ही बॉर्न करने थे, फर्म को ही पे करने थे। हम यही अज्यूम करके क्वेश्चन को करेंगे जब क्वेश्चन में कुछ भी एडिशनली लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर। यहां पर सिर्फ ये लिखा है कि पार्टनर ने पे करे। क्या पार्टनर को बॉन्ड करने थे, क्या पार्टनर को पे करने थे, नहीं ना, फर्म को पे करने थे। लेकिन उसके बिहाफ पे किसने कर दिए, पार्टनर ने कर दिए। तो जब एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर होता है तो उसकी एंट्री क्या करते हैं। अगर आपको कंक्लूजन याद हो पिछली वीडियो का, तो मैंने 5 आपको लास्ट की जर्नल एंट्री बढ़ाई थी। तो अगर पार्टनर पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन्स कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, हेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। फर्म ने बॉर्न करने थे, पार्टनर ने पे कर दिए फर्म के बिहाफ पे, तो इसलिए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। क्लियर है? चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर। अब क्या करा है, फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे पे कर दिए। दोबारा से पढ़ता हूं, एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन। मदन के बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिया, तो हम मदन से वापस लेंगे यानी कि उसकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा। तो इसकी जो एंट्री बनेगी, मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 5,000 5,000। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ रहा है पॉइंट? चलो अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म हेंस कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। मैं आपको समझा भी चुका हूं, मैंने यहाँ पे लिखा भी, अगर आप नोटिंग कर रहे हो धीरे धीरे तो आप ये एक्सप्लेनेशन चाहो तो लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट इज पवन अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन। ध्यान से सुनिएगा, उसको रेम्यूनरेशन पे करी इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। ये मेरा तीसरा सर्कमस्टांस है। मैंने 3 सर्कमस्टांसेस आपको कल कराए थे, उसमें से जो थर्ड वाला है यहाँ पे उसकी बात हो रही है। ऑफ ₹20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 10,000, एक्सपेंसेस इनकर्ड वर पेड बाय पवन। फर्म ने पवन से बात करी, रेम्यूनरेशन और रिलाइजेशन एक्सपेंसेस मिलाकर उसने उसको कंसोलिडेटेड 20,000 रुपए दिए। एक्चुअल खर्चा पवन का 10,000 हुआ और वो खर्चा पवन ने ही पे करा। तो जो एक्चुअल खर्चा उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज फर्म के लिए 20,000 का खर्चा है, फर्म 20,000 ही रिकॉर्ड करेगी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट कि पवन ने ही पे करा है, दैट मीन्स कि हमें वो वाली एंट्री नहीं मारनी है, एक्सेप्शनल एंट्री जिसमें हम पार्टनर के बिहाफ पे करते हैं एज इन फर्म। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि पवन का ही खर्चा था, पवन ने ही पे करा। एक्चुअल एक्सपेंसेस मैटर नहीं करते हैं, बट जो फर्म को पार्टनर को देना था, जो कि फर्म ने डिसाइड करा था, वो उतने की एंट्री अपनी बुक्स में पास करेगी। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट 20,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू पवन्स कैपिटल अकाउंट 20,000। इसकी एक्सप्लेनेशन है, एग्रीड टू पे ₹20,000 एज रेम्यूनरेशन एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू पार्टनर, एक्चुअल एक्सपेंसेस इज नॉट रेलेवेंट। क्लियर हो गया?
फर्म ने एग्री करा था 20,000 रेम्यूनरेशन और एक्सपेंसेस मिला के, इसमें एक्चुअल खर्चा मैटर नहीं करता है। क्लियर है ये पॉइंट? पक्का क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, आउट ऑफ सेट एक्सपेंसेस 3,000 वर बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय रवि अ पार्टनर, 8,000 आर पेड बाय फर्म। सिंपल है ना, 8,000 का खर्चा है जिसमें से 3,000 फर्म के हिस्से का है, 5,000 पार्टनर के हिस्से का है, मतलब 3,000 के लिए फर्म हैज टू बॉर्न द एक्सपेंसेस एंड पे द एक्सपेंसेस, 5,000 के लिए पार्टनर हैज टू बॉर्न द एक्सपेंसेस एंड हैज टू पे द एक्सपेंसेस। बट ये जो 8,000 रुपए का खर्चा है ये पूरा का पूरा फर्म ने कर दिया है, पार्टनर ने नहीं करा है। तो इसमें क्या होगा, जो 5,000 फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे कर दिया उतने से फर्म उसकी कैपिटल को कम कर देगी, और जो फर्म को एक्चुअली में करना था उसके लिए वो कैश या बैंक की एंट्री कर देगी। तो अगर मैं यहाँ पे 2 एंट्री बनाऊं आप लोगों के लिए, तो फर्म के लिए जो एंट्री बननी थी वो क्या बननी थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 3,000, और फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे कर दिया। पार्टनर का नाम क्या है यहाँ पे, रवि है ना, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, हाँ रवि। तो रवि के बिहाफ पे करा, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 5,000। तो अगर आप देख रहे हो कैश और बैंक दोनों एंट्रीज में कॉमन है क्रेडिट साइड, तो हम इसकी एक कंसोलिडेटेड एंट्री क्या मार सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यहां तक क्लियर? आई होप समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था पुरानी वीडियोस में कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर होना नहीं चाहिए। चल सकते हैं आगे, चलो। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म हेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। जो रिलेशन टू कैश है, जो फर्म का खर्चा है, वो तो मैं एक्सप्लेन क्या करूँ क्योंकि मैं ऊपर कर चुका हूँ, लेकिन हमने पार्टनर को डेबिट करके कैश को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि जो पार्टनर का खर्चा था वो फर्म ने पे करा, तो इसलिए यहाँ पर पार्टनर को डेबिट करा और कैश और बैंक को क्रेडिट करना पड़ गया है। क्लियर? चलो, सिक्स पॉइंट है रिलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय द करंट अ पार्टनर। अब पार्टनर ने ही बॉर्न करना है, पार्टनर ने ही पे करना है, तो अगर आप अपने नोट्स दोबारा से खोल के देखोगे तो वहां पे मैंने साफ साफ लिखा है दैट नो जर्नल एंट्री इन दिस केस इज रिक्वायर्ड बिकॉज एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय दी पार्टनर। सबसे इजी केस है, अगर पार्टनर का ही खर्चा पार्टनर ने ही करना है, पार्टनर ही कर रहा है, तो हमें कोई भी जर्नल एंट्री मारनी नहीं है, यानी कि करनी नहीं है, सॉरी। ठीक है। 7th पॉइंट, मनोज अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। मनोज एक पार्टनर है जिसको डिसोल्यूशन के लिए फर्म ने रेम्यूनरेशन 10,000 एग्री करा है। तो रेम्यूनरेशन की सिंपल एंट्री होती है रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000। इसमें मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगाऊंगा। 8th पॉइंट इज देव अ पार्टनर। मैंने इतने पॉइंट्स लिखे हैं ना कि आपके सारे केसेस कवर हो गए, सारे के सारे केसेस, तीनों सर्कमस्टांसेस, पांचों कंक्लूजन एंट्रीज, और जितने भी मैंने सर्कमस्टांसेस की एक्सप्लेनेशन आपको दी थी वो सब यहाँ पे कवर हो गया। मतलब रियलाइजेशन इतना एक्सटेंसिव तरीके से यूट्यूब पे तो शायद ही किसी ने पढ़ाया हो, तो इतना एक्सटेंसिव विद इलस्ट्रेशन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है। देवा पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। रिलायशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 आर पेड बाय द फर्म। देव एक पार्टनर है जिसको रेम्यूनरेशन देना है 15,000 डिसोल्यूशन के लिए, रिलायशन के खर्चे 8,000 है जो कि फर्म ने पे करने। तो जो रेम्यूनरेशन है उससे पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दो, जो फर्म का खर्चा है रिलायशन का उससे कैश एंड बैंक को क्रेडिट कर दो। तो एंट्री बनेगी रिलायशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? 23,000, 15,000, 8,000। आप चाहो तो एंट्री ब्रेक करके कर सकते हो, चाहो तो एक कंसोलिडेटेड एंट्री भी कर सकते हो, पेपर में गलत नहीं होगा। ठीक है। रिलायशन एक्सपेंसेस ऑफ 50,000 वर टू बी बॉर्न बाय परित अ पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर, इट वाज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक पार्टनर का खर्चा है किसी दूसरे पार्टनर ने कर दिया, तो यहाँ पे फर्म की जेब से ना कुछ गया ना फर्म की जेब में कुछ आया, तो हम एक पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देंगे, एक पार्टनर की कैपिटल को कम कर देंगे। जिसका खर्चा जिस पार्टनर ने करा, फॉर सपोज परित का खर्चा हर्षित ने करा, हरित ने करा, तो हितेश की हम कैपिटल को बढ़ा देंगे क्योंकि इसको अब परित से कैपिटल मिलनी है, कैपिटल परित की कम कर देंगे। और फर्म की ट्रांजेक्शन क्या होगी कि फर्म को परित को कम देना पड़ेगा, हितेश को ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी परित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन आपको समझाना, ये टॉपिक, ये रियलाइजेशन का मुझे कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म करना था, इसलिए मैंने आपके लिए सारे केसेस वाले पॉइंट बनाए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है
तो प्लीज़ आप एक बार रिपीट करके वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको वहाँ पे भी जवाब नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को पूछ सकते हो। अगर आपको वहाँ पे भी नहीं मिलता तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको यूट्यूब कमेंट, टेलीग्राम पे मैसेज या इंस्टाग्राम पे रिप्लाई ना मिले। आपको शॉर्ट आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर 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 रीच आउट करो, ठीक है। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगली वीडियो देखने से पहले आप पिछली वीडियो ज़रूर रिवाइज करो। उससे क्या होगा कि आपकी वीडियो रिवाइज करने की वजह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अगली वीडियो आपको और अच्छे से समझ आएगी। क्लियर है मेरी बात? अब आगे रिविजन की और बहुत सारी वीडियोज आने वाली है और इकोनॉमिक्स की भी, बिजनेस की भी, सबकी वीडियोज आने वाली है। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जब भी कोई वीडियो मैं डालूंगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी। क्लियर होगी ये बात? चलो, तो आपको पिछली सारी वीडियोज रिवाइज करनी है, फिर ही आगे अगली वीडियो में बढ़ना है, ठीक है। अब मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।